हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि आई हुई है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद की तरफ से। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे डेट बताई है कि ये एडवर्टीजमेंट आया है 24/7/2023 को, और सब्जेक्ट इन्होंने बताया कि अंगेजिंग टीचर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पीरियड बेसिस इन AEC स्कूल हैदराबाद फॉर द अकेडमिक ईयर 2023-24। तो ये अकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं ये, जो कि खाली वैकेंसी है इनके पास, जो टेम्परेरी पीरियड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, जो कि एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए। और इन्होंने बताया कि प्रेप टीचर्स की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स की है और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। तो इन्होंने आगे बोला कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाएंगे ये रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए, और जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उनको ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इन्होंने बताया कि जो डेट और टाइम है रिटन टेस्ट की, वो ये ईमेल के थ्रू कैंडिडेट को बता देंगे। उसके आगे इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया है फॉर द पोस्ट ऑफ TGT कि 3 ईयर का बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ में B.Ed होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। आगे इन्होंने पोस्ट मेंशन की है कि TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन इन ऑल द 3 ईयर्स एंड B.Ed विद इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। तो आपके ग्रेजुएशन में तीनों साल इंग्लिश पढ़ी हो और B.Ed में भी आपके पास एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश होना कंपलसरी। उसके बाद TGT हिंदी और संस्कृत की है, हिंदी और संस्कृत पढ़ा हो आपने तीनों साल ग्रेजुएशन में, साथ में आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए B.Ed में। उसके बाद TGT मैथ और फिजिक्स की है, तो मैथ और फिजिक्स आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल पढ़ा होना चाहिए और साथ में आपके पास B.Ed में एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद TGT बायो और केमिस्ट्री की है, तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी जियोलॉजी आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल, साथ में B.Ed में आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस। TGT सोशल साइंस की है, तो ग्रेजुएशन में कोई भी आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कम 2 साल के लिए, और उसके अलावा आपके पास B.Ed में सोशल साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे TGT स्पेशल एजुकेटर की भी पोस्ट निकली हुई है। इसमें इन्होंने बताया कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। B.Ed स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए आपका कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और B.Ed इन एनी सब्जेक्ट अदर देन स्पेशल एजुकेशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने B.Ed और D.Ed दोनों को एलिजिबल किया है, और B.Ed इन एनी सब्जेक्ट अदर देन स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा। या आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, तो तब भी आप एलिजिबल हो। डिजायरेबल में इन्होंने मांगा कि those having the qualification of special B.Ed learning disability and adequate experience to handle differently able student। तो इन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि आपने अगर B.Ed लर्निंग डिसेबिलिटी से किया तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्पेशल B.Ed और D.Ed और स्पेशल D.Ed आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट मैंसन एट सीरियल नंबर 1 to 7। तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि अगर आपने स्पेशल B.Ed या स्पेशल डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप जो 1 से 7 तक सीरियल नंबर की पोस्ट थी उनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आप सिर्फ TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद इन्होंने प्रेप टीचर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी में पास होने चाहिए, आप हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट। तो आपने 12th की हो, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन का या प्री स्कूल एजुकेशन का, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में, और या इससे संबंधित कोई भी आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो। 2 साल से कम आपका डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। या आपके पास B.Ed नर्सरी हो और आप इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने 12th में,
और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकने में सक्षम होने चाहिए। उसके बाद पीआरटी के लिए इन्होंने क्राइटेरिया बताया कि 12th की हो आपने और उसके साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और डीएलएड की हो आपने 2 साल की। और इन्होंने बताया कि इसके साथ साथ बीएड वाले भी एलिजिबल हैं इसमें। आपके पास अगर आपने बीएड किया है तो आप भी एलिजिबल हैं। उसके बाद इन्होंने पीआरटी तेलुगु का बताया, तो 12th की हो आपने और आपके पास तेलुगु सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास या आपने बीएड किया हुआ हो। तो उसके बाद इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन बताया कि रिटन टेस्ट होगा और जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर पाए जाएंगे उसके बाद उनका स्किल टेस्ट होगा। और उसके बाद इन्होंने सैलरी मेंशन की है कि पीआरटी और प्रेप टीचर के लिए 21,250 रुपये पर मंथ है और 170 रुपये पर पीरियड है और मैक्सिमम 5 पीरियड दिए जाएंगे 1 डे के अंदर। उसके बाद इन्होंने टीजीटी का बताया कि 26,250 रुपये पर मंथ है और 210 रुपये पर लेक्चर होगा आपका पर पीरियड और मैक्सिमम 5 पीरियड दिए जाएंगे आपको 1 डे में। और एज का क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि पीआरटी और प्रेप के लिए 40 ईयर है और टीजीटी के लिए 45 ईयर है और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने बताया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, साइट इन्होंने मेंशन की हुई है यहाँ पे, आप इस साइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने ये एड्रेस दिया है, आप यहाँ पे इसको पोस्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट इन्होंने बताई है 7 अगस्त 2023। तो आप जो भी साथी एलिजिबल है और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से पोस्ट कर दें फॉर्म को फिल करके, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक आ रही है। और इन्होंने बताया कि अगर लास्ट डेट के बाद इनको आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है तो ये उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे इन्होंने जर्नल इंस्ट्रक्शन में बताया है कि आप सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और उसके साथ सभी मार्कशीट लगा के और आपको वो कोरियर करना है, पोस्ट करना है। तो पोस्ट के लिए इन्होंने एड्रेस बताया, आप इस एड्रेस पर पोस्ट कर सकते हैं। तो ईमेल के माध्यम से ये कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेंगे। और आगे इन्होंने बताया कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ये रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे और जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे फिर उसके बाद उनका स्किल टेस्ट होगा। कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा। अगर आप स्किल टेस्ट के लिए या रिटन टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई टीए नहीं मिलेगा। इन्होंने बताया कि आपको सब 12th की अपनी और ग्रेजुएशन की जो भी आपने 3 साल में डीएमसी है आपकी और बीएड की जितने भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहा तो वो सब आपको जीरोक्स लगाने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और सेल्फ अटेस्ट करना है उन सब को। और इन्होंने बताया कि आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, वो इन्होंने कंपलसरी बोला है। और इन्होंने बताया कि अगर रिटायर्ड टीचर है कोई जो AEES या KVS NVS या स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से है तो वो 65 ईयर से ऊपर भी उनको कंसीडर कर लेंगे। हु आर बिलो द एज ऑफ 65 ईयर, तो अगर 65 ईयर से बिलो है तो उनको एलिजिबल किया जाएगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। और दे हैव टू अपीयर ओनली स्किल टेस्ट, तो उनको ओनली स्किल टेस्ट अपीयर करना है। ये सब इन्होंने कंडीशन बताई है यहाँ पे। अगर कोई भी साथी एलिजिबल है और फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनको ईमेल के थ्रू वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और स्किल टेस्ट की डेट बता दी जाएगी। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।